राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का प्रांतीय सम्मेलन अपोलो कॉलेज जयपुर में आयोजित हुआ। यहां शिक्षकों की सभी समस्याओं पर चर्चा कर समस्याओं का निराकरण कराने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। जयपुर, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का प्रांतीय शैक्षिकी सम्मेलन का आयोजन सरकार के प्रतिनिधि प्रदेश महामंत्री भाजपा मोतीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में अपोलो वेटरनरी कॉलेज, जयपुर में 19 जनवरी 2024 से प्रारंभ होकर 20 जनवरी 2024 समापन हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डॉक्टर रामकेश सिंह परमार रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना, आराधना, पूजा अर्चना से किया गया। इसके बाद उपस्थित पदाधिकारियों और अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। यहां कॉलेज के निदेशक हर्षवर्धन का भी माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री भाजपा मोतीलाल मीणा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र की धुरी है। सरकार की हर योजना को क्रियान्वित करने में शिक्षकों का अहम योगदान है। उन्होंने शिक्षकों को अपील करते हुए कहा कि आप राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्ति एवं देशहित को ध्यान में रखने वाले विद्यार्थियों को तैयार करें ताकि भ्रष्टाचार का समूल रूप से खात्मा किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं सरकार को संगठन की मांगों को पहुंचाने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं आगे भी राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं वैसे मैंने लिख ली है, आप ज्ञापन के रूप में मेरे को आप दे सकते हैं। और चूंकि आपने मेरे को यहाँ बुलाया है, वैसे तो इस पर्चे में बहुत सारे हमारे मंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं और शायद उनको समय मिलेगा तो आपके सम्मेलन में वो आएंगे, तो आप उनको भी ज्ञापन दे देना। लेकिन मेरी जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को राज्य के शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पास में पहुंचाऊंगा ताकि जो आपकी उचित समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। जो पढ़ने में होशियार है, जो पढ़ने में तेज है और आगे चल के कुछ बन सकते हैं, तो हम उसको अपना परम शिष्य बनाकर उसके अंदर ईमानदारी का भाव बने, उनके अंदर देशभक्ति का भाव बने। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एसएमएस डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण है। आज शिक्षकों के दिए गए मानवीय मूल्यों को साकार करने के लिए आमजन को अच्छा स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए मैं आपके बीच खड़ा हुआ हूँ। शिक्षक अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे। शिक्षकों का स्वास्थ्य सही होगा तो शिक्षा भी सही दे पाएंगे। उन्होंने मंच से शिक्षकों की लंबित मांगों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नीति बनाकर स्थानांतरण खोलने की पहल का समर्थन किया। अपोलो वेटरनरी कॉलेज जयपुर के डीन CS शर्मा ने शिक्षकों के योगदान को सराहते हुए कहा कि सरकार को निश्चित रूप से शिक्षकों की वाजिब मांगों को मानकर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों की OPS पुरानी पेंशन बहाली लागू करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित समस्त ग्रेड के शिक्षकों को DPC करवाने एवं गैर शैक्षणिक कार्यों एवं BLO ड्यूटी से शिक्षकों को मुक्त रखने एवं समय पर शिक्षकों का वेतन न मिलने, RP एवं कार्यक्रम अधिकारियों के साक्षात्कार के बाद नियुक्ति करने सहित अन्य संबंधी महत्वपूर्ण मांगों को सरकार को मनवाने के लिए प्रदेश महामंत्री भाजपा मोतीलाल मीणा को सरकार तक मांग मनवाने के लिए निवेदन किया एवं ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को पूर्ण रूप से सरकार के सम्मुख रखेंगे और आपकी जितने भी मांगे हैं उनका निराकरण कर सकेंगे। ये हमारे लिए एक सुखद संकेत है। सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि है वो आ गए, ये अच्छी बात है। दोबारा बखान करना, एक दोबारा उस बात को रिपीटेशन करना वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसमें पुनरावृत्ति दोष हो जाता है। जो पुनरावृत्ति दोष है ना वो नहीं हो। विभिन्न मांगे जितनी रखी है वो हमारे जहन में है और हमने पिछली सरकार के सम्मुख में रखा था, लेकिन उन्होंने पूरे आश्वासन दिए हैं। प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामजीत मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में विधान परिषद की आवश्यकता है जिससे शिक्षकों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने शिक्षकों की वर्षों से लंबित DPC यथाशीघ्र करवाने एवं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोलने के लिए सरकार से मांग की।
उन्होंने कहा कि ये शैक्षणिक कार्य बंद हो, बीएलओ जैसे कार्य है जो हम लोग कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है हम लोग उसी कार्य में लगे रहते हैं, जबकि ये काम शिक्षक का काम केवल शिक्षा करना है, बीएलओ का कार्य नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी, निश्चित तौर पर ट्रांसफर पॉलिसी जल्दी बननी चाहिए, ट्रांसफर पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जैसे केंद्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, दूसरे राज्यों की है। मध्य प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अच्छी है और दूसरे राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अच्छी है। केंद्रीय विद्यालय में 3 साल के 5 साल का हार्ड स्टेशन होता है, उसके बाद कर्मचारी अपने आप घर पे आ जाता है। इसकी ट्रांसफर पॉलिसी की बात है। 4 साल से लंबे डीपीसी है, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से और जो है डीओ लेवल प्रिंसिपल की और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की, उसके बाद डीओ लेवल की भी जो है पोस्ट है अभी भरी नहीं है। 4 साल से डीपीसी नहीं हो रही है। कई सारे जो शिक्षक हैं, आप लोगों में से, हम में से जो कुछ जो नहीं आए हैं, वो सब इस बात से प्रभावित हैं। कार्यकारी अध्यक्ष रावगोपाल सिंह आसोलिया ने शिक्षकों संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के लिए प्रदेश महामंत्री भाजपा मोतीलाल मीणा को मांगों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण मांग है वह है पुरानी पेंशन व्यवस्था को विधिवत रूप से लागू करना, जिससे शिक्षकों का भविष्य अंधकार में न हो। इस अवसर पर प्रदेश महिला संयोजिका सविता मीणा, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। यहाँ कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर ने कहा कि पूर्व में प्रधानाध्यापक की पोस्ट सीधी भर्ती से भी होती थी, जिसमें तृतीय श्रेणी, वरिष्ठ अध्यापक तथा अन्य शिक्षक सीधी परीक्षा के माध्यम से प्रधानाध्यापक बन जाते थे, लेकिन पूर्व सरकार ने इस प्रधानाध्यापक पोस्ट को ही खत्म कर दिया, जिससे इन शिक्षकों के उच्च पद जाने के रास्ते बंद हो गए। अब सरकार को वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट को सीधी भर्ती से करना चाहिए, जिससे तृतीय श्रेणी, वरिष्ठ अध्यापकों तथा अन्य शिक्षकों को उच्च पद पर जाने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि बहुत सारी समस्याओं पे अभी चर्चा की गई, लेकिन एक समस्या ऐसी थी जिसमें अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा, और वो समस्या है थर्ड ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापकों से जुड़ी हुई। पहले संस्था प्रधानाध्यापक का एक पद होता था, जिसे सरकार ने हटा दिया, जिसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक सीधे सीधे भर्ती से और संस्था प्रधान बनते थे, प्रधानाध्यापक बनते थे, आगे चल के 2, 3, 4 साल में प्रिंसिपल पोस्ट पर पहुंच जाते थे। लेकिन उनके पद कटा दिए गए। कितना भी प्रयास करें, थर्ड ग्रेड के जाने कितनी साल में डीपीसी हो जाए, लेकिन वो प्रिंसिपल पोस्ट पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए यहां उपस्थित सरकार के प्रतिनिधि महोदय, महामंत्री महोदय, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार को हमारे प्रस्ताव में यह लिखा जाए कि सीधी भर्ती से वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी शिक्षकों से, वो डीपीसी से नहीं, सीधी भर्ती से होनी चाहिए, जिससे थर्ड ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापकों को इसका पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ जिलाध्यक्ष राजसमंद महेश शेरावत ने डीपीसी, ट्रांसफर व ओपीएस पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि मैं सभी सम्मानित प्रदेश कार्यकारिणी से आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज को शिथिल नहीं होने दें। बहुत दुखी है, बेचारों की आत्माएं रोई है। जब 5 साल सरकार ने निकाल दी, बेवकूफ बनाकर नए लोगों को नियुक्तियां दे दी, कहां से आएंगे? जगह नहीं है यहाँ पर, रास्ते बंद कर दिए सबके। सब दुखी हैं, क्या करें? जो बाहर रहता है ना, वो बेचारा जानते हैं कैसे अपने परिवार को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए पहला मुद्दा ट्रांसफर का, लोकसभा चुनाव से पहले ट्रांसफर किए जाए, और ट्रांसफर के लिए सबसे पहले जो जरूरी है डीपीसी की जाए। 3 वर्षों से डीपीसी अटकी हुई है सभी संवर्गों की। डीपीसी होने के बाद ही वो रास्ते खुलेंगे ट्रांसफर के। और तीसरी जो मेरी बात है ओपीएस की है, भाई जरूरी है ओपीएस सम्मानपूर्वक अपना बुढ़ापा कटे, तो ओपीएस भी जरूरी है। उसके लिए जो आशंकाएं निकल रही है, बार बार बातें आ रही है, हमें सजग रहना होगा। कैसी भी परिस्थिति हो,
हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है सरकार कब क्या स्टेप ले ले, सेंटर के प्रेशर में ले ले, न चाहते हुए ले ले, लेकिन हमें कभी भी इस चीज को नहीं छोड़ना है, चाहे किसी वक्त तक गुजरना पड़े। इतनी बात कहते हुए सभी का, मेरी बातें आपने गौर से सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन आपने आयोजन करवाया। सभी पधारी हुए बात से प्रदेश कार्यकारिणी। यहाँ जिला अध्यक्ष धौलपुर भगवान सिंह मीणा ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि समय समय पर हम देखते हैं शिक्षकों की कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। उनमें सबसे बड़ी समस्या है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के हमारे शिक्षक संगठन ने जिस तरीके से एक प्रयास किया है, तो हम इस प्रांतीय सम्मेलन के माध्यम से एक संदेश सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो स्थानांतरण की बहुत ही लंबे समय से जो मांग है, वो मांग पूरी हो और हमारे भिन्न जो हमारे जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, उन शिक्षकों को भी अपने जो मूल जिले हैं उनमें जाने का मौका मिले। जिलाध्यक्ष करौली हरिकेश गुर्जर ने डीपीसी व ट्रांसफर करने और ओपीएस विधिवत चालू रखने हेतु अपनी मांग को सरकार के प्रतिनिधि के सामने प्रबलता से रखा। यहां पर उपस्थित 28 जिलों के जिलाध्यक्षों ने भी बारी बारी से अपने अपने विचार रखे। संरक्षक मोहन सिंह ने यहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों और अतिथियों धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही भव्य आयोजन कराने पर संयोजक महेश चंद मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष सह संयोजक मनीष सोनी, जिला अध्यक्ष जयपुर, मंच संचालक भोहरी लाला मीणा का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर यहां प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रजापति, चौल सिंह, अशोक तथा 28 जिलों के जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज शर्मा के द्वारा पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों व मांगों का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम ऑप्स कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, जिसका भरोसा राजस्थान सरकार दे। तृतीय श्रेणी अध्यापकों, शारीरिक शिक्षक, लाइब्रेरियन के ट्रांसफर नई पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर लोकसभा चुनाव से पहले करने की मांग की गई। शिक्षकों से कराए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्य पर तुरंत पाबंदी लगे, वो कार्य भी शिक्षकों से हटना चाहिए। 4 वर्ष से लंबित तृतीय श्रेणी अध्यापक से द्वितीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक से व्याख्याता, व्याख्याता से उप प्रधानाचार्य व उच्च पदों पर जल्द डीपीसी हो, जिससे रिक्त पद भरे जाएं। उप प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती से ही नियुक्ति दी जाए। जितनी भी वेतन विसंगतियां हैं उनको समय पर दूर किया जाए। वेतन विसंगति दूर करने के लिए जल्द एक कमेटी का गठन हो। केंद्र के समान वेतन भत्ते मिले। वर्ष 2006 से 2008 के मध्य विभिन्न भर्तियों में नियुक्त हुए अध्यापकों, प्रबोधकों की छठे वेतनमान की वेतन विसंगति दूर हो। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर होने वाली राजनीति दूर हो। अनावश्यक नेताओं द्वारा विद्यालय में दखल बंद हो। बच्चों की ड्रेस और किताब के सिलेबस में बार बार परिवर्तन पर रोक लगे। शिक्षकों की गिरती गरिमा को वापस लाने के लिए सरकार शिक्षा विभाग के लिए बजट बढ़ाए, जिससे विभाग के कार्यालयों की स्थिति सुधर सके। कार्यक्रम अधिकारी पीओ व संदर्भ व्यक्ति आरपी की चयनित साक्षात्कार सूची के कार्मिकों के जल्द नियुक्त आदेश जारी किए जाएं। पंचायत शिक्षकों की समस्याओं का सरकार जल्द निराकरण करे। पूर्व सेवानिवृत्ति कार्मिकों को एमएसीपी लाभ से वंचित कर दिया गया है, अतः 1 अप्रैल 2023 से पूर्व सेवानिवृत्ति कार्मिकों को एमएसीपी दिलाने का श्रम करें। 9 दिसंबर 2017 के बाद शेष रहे कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में फिक्सेशन करने का विकल्प प्रदान करें। शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों को दिल्ली की तर्ज पर ऑनलाइन कार्य के लिए लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएं और उनके ऑनलाइन रिचार्ज फ्री किए जाएं। प्राथमिक विद्यालय में लगे शिक्षकों की जल्द 6D हो। दिल्ली की तर्ज पर वर्ष में एक बार घूमने के लिए LTC दी जाए। संविदाकर्मी शिक्षक को राज्य सरकार कर्मचारी बनाया जाए।